नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और आप सोच रहे होंगे कि हम आने वाली गर्मी के मौसम में कौन सी एक ऐसी फसल की बुआई करें जिससे हम बहुत ही अच्छा मुनाफा और बहुत ही अच्छा लाभ आने वाले समय में ले सकें। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले आज गंवार फली की खेती के बारे में, जिसकी बुआई आप मार्च और अप्रैल में करके बहुत ही अच्छा लाभ आने वाले गर्मी के मौसम में ले सकते हैं। आप अभी हमारे पीछे फसल देख सकते हैं, ये हमारी गंवार की फसल है और जिसकी बुआई हमने 25 फरवरी को की है और अभी हमारी फसल 20 से 22 दिन के लगभग की हो गई है और कोई भी रोग या कीट अभी हमारी फसल में नहीं है। और हमने गंवार की बीज की बुआई हमने हाथ से मजदूरों के द्वारा रोपाई के द्वारा की है। इससे इसकी खेती में बीज का भी बहुत ही कम खर्च होता है और बहुत ही अच्छा लाभ आप आने वाले समय में इसमें ले सकते हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हम आपको गंवार की फली की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छी आय आने वाले समय में गंवार की फली की मार्च और अप्रैल में करके ले सकते हैं। तो आप हमारे पीछे हमारी गंवार की फसल भी देख सकते हैं, जिसमें अभी हमारी गंवार की फसल पूरी तरह से रोक रही थे और 25 फरवरी को हमने अगेती गंवार की खेती के लिए बीज की रोपाई अपने खेत में कर दी थी। तो आप मार्च के महीने में गंवार की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ आप आने वाले समय में गंवार की फसल में ले सकते हैं। तो अब गंवार फली की खेती के बारे में बात करें तो हमारा सबसे पहला कार्य इसमें रहता है कि खेत को तैयार करने। इसमें हम फरवरी या मार्च में अपने खेत की 3 से 4 बार गहरी जुताई करवाएं, जिससे खेत में हमें बीज का अंकुरण भी बहुत ही अच्छा मिलेगा और खरपतवार भी हमारे खेत में बहुत ही कम होगी। और अभी आप हमारी फसल में देख भी सकते हैं कि अभी हमारी फसल में खरपतवार बहुत ही कम दिखाई दे रही है और इसकी अब जैसे ही हम एक निराई गुड़ाई कर लेंगे उसके बाद में खरपतवार का इसमें नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो अब गंवार फली की खेती में अच्छे उत्पादन के लिए बात करें तो आप कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, तो इसमें आप स्वाति की 444 प्लस वैरायटी और नीलम की 51 नंबर या 61 नंबर वैरायटी की खेती अगर आप गंवार फली की फसल के लिए करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा लाभ आपको इस वैरायटियों में मिलेगा, क्योंकि इसमें बीज ही बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो इनमें आप बहुत ही आसानी से फली की तुड़ाई करके बहुत ही अच्छे भाव में आप बाजार में बेच सकते हैं। इनमें आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलता है और आपको भाव भी इन फलियों का बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि ये हाइब्रिड वेराइटियाँ हैं और इनमें आपको बीज बहुत ही कम दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनका भाव भी बाजार में बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। अब जैसे ही आप खेत तैयार कर लेते हो और आप बीज का चुनाव आप कर लेते हैं, तो उसके बाद में आता है कि आप गर्मी में गंवार की फली की खेती करने वाले तो आप उसमें अच्छे अंकुरण के लिए क्या क्या कार्य करें। तो इसमें आप एक सही क्यारी का चुनाव करें, जिसमें आप 10 से 15 फीट लंबाई की और 5 से 7 फीट चौड़ाई की क्यारी बनाएं। इसमें पानी चारों तरफ से बराबर मात्रा में बढ़ जाए और नमी भी अच्छी मात्रा में बनी रहे, जिससे बीज का अंकुरण भी बहुत ही अच्छा होगा और आने वाले समय में आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके लिए हमें अपने खेत को समतल बनाना है और उसमें हमें क्यारी भी एक निश्चित लंबाई और चौड़ाई में बनानी है, जिससे क्यारी में पूरी तरह से पानी का बहाव हो जाए और क्यारी भरने के बाद में क्यारी में पूरी तरह से नमी बनी रहे। तो बीज का चुनाव कर लेने के बाद में और क्यारी बना लेने के बाद में अब आता है कि आप बीज की छटाई किस तरीके से करें या बीज की रोपाई किस तरीके से करें। तो हमारे इलाके में किसान गंवार फली की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं, लेकिन वह सभी किसान ज़्यादातर हमारे इलाके में बीज की रोपाई ही करते हैं, जिससे हमें बीज की लागत भी बहुत ही कम आती है, क्योंकि हाइब्रिड बीज महंगा बीज होता है, जिसके कारण इसकी लागत बढ़ जाती है। क्योंकि बीज की छटाई अगर आप करोगे तो उसमें आपको अधिक मात्रा में बीज लेने की आवश्यकता होती है। तो आप हमारे पीछे जो खेत देख रहे हैं, यह हमारे आधे बीघे का लगभग का खेत है और इसमें हमने 2 किलो बीज की रोपाई की है, जो एक अच्छी मात्रा में बीज का अंकुरण भी इसमें हमें मिला है। और अगर आप बीज की छटाई करते हैं तो आपको 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है अगर आप फली की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुरुआती समय पर आप मजदूरों के द्वारा बीज की रोपाई करवा सकते हैं। इसमें आप लाइन से लाइन 1 फीट का गैप रख सकते हैं और बीज से बीज की दूरी आप 4 से 6 इंच रखेंगे तो आपको इसमें तुड़ाई करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप गंवार फली की खेती में रोग और कीट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में रोग और कीट लगते हैं। आप शुरुआती समय में इसमें बीज की रोपाई के समय में ही आप इस खेत में फंगिसाइड का उपयोग करें और जैसे ही आप दूसरी या तीसरी सिंचाई करेंगे तो उस समय पर भी आप पानी के साथ में खेत में फंगिसाइड का या आप स्प्रे के माध्यम से भी अपने खेत में फंगिसाइड का स्प्रे अपने खेत में कर सकते हैं। तो इसमें कीट की बात करें तो इसमें शुरुआती समय से ही आप अगर रस चूसक कीट का ध्यान शुरुआती समय से ही रखते हैं तो आपकी फसल कीट और रोगों से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो आप एक अच्छी फसल ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन आपको आने वाले समय में गंवार की फली की खेती में भी मिलेगा। हम हमेशा गंवार फली की खेती फरवरी में करते हैं, जिससे हमें आने वाले समय में अगेता उत्पादन मिलता है और बहुत ही अच्छा लाभ हमारे यहाँ पर शुरुआती समय में हमें मिलता है। हमने पिछले साल शुरुआती समय पर हमारी फसल का हमें भाव 80 रुपये किलो के लगभग में मिला था और बाद में भी हमने अपनी फसल का जो औसत भाव कम से कम रहा था वो 10 रुपये किलो के लगभग था। जैसे ही भाव हमारा डाउन हुआ तो हमने 2 महीने के लगभग 3 महीने के लगभग तुड़ाई करने के बाद में अपनी फसल को अपने खेत से हटा दिया था। और हम शुरुआती समय पर फसल इसलिए लगाते हैं कि इसमें शुरुआती समय पर हमें भाव भी अच्छा मिलता है और उत्पादन भी अच्छा मिलने के कारण हमें आय भी मुनाफा बहुत ही अच्छा होता है। आप भी गंवार की फली की खेती करना चाहते हो तो आप मार्च और अप्रैल में गंवार फली की खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा लाभ
आप गंवारफली की खेती में ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।